Hello everyone, I am Tabrez sir, the teacher of English. बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के 14th क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर बनने वाले हिंदी वाक्यों का अनुवाद, ट्रांसलेशन इंग्लिश में किस प्रकार किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास विद दिस स्लोगन, अब स्पीक इंग्लिश रट के नहीं डट के। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लें। आज का हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि आपके हिंदी वाक्य में एडवर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, नाउन भी होगा और अंत में है, था या गा, इन तीनों में से किसी भी रूप में सेंटेंस हो सकता है। हमारा स्ट्रक्चर है हमेशा की तरह आज भी स्ट्रक्चर का शुरुआत सब्जेक्ट से होगा, उसके बाद वर्ब टू बी होगा, उसके बाद ए एन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद एडवर्ब लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो ये एक स्टेप है जो आपको हमेशा याद रखना है। यानी किसी भी वाक्य में यानी एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन हो तो सबसे पहले एडवर्ब आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। और इससे पहले अगर किसी वाक्य में नाउन आ जाए तो नाउन भी दो तरह का होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लुरल होता है। यदि किसी वाक्य में नाउन आया है और वो सिंगुलर है तब ए एन का प्रयोग करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। और अगर किसी वाक्य में प्लुरल नाउन आया है तो प्लुरल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। डियर स्टूडेंट, पिछले बार ही मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था और मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर आर्टिकल आ और एन का प्रयोग होगा या नहीं होगा। आज भी कुछ एग्जाम्पल है स्क्रीन पर, जैसे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। और ब्यूटीफुल के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, ब्यूटीफुल अकेले एडजेक्टिव है। जब ये अकेले एडजेक्टिव है तो आ और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यानी बहुत खूबसूरत। यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये एक एडवर्ब है। इसके साथ भी कोई नाउन नहीं आया है, तो जब इसमें नाउन है ही नहीं तो आर्टिकल आ एन का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर एक्सट्रीमली एडवर्ब है और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है और ये गर्ल क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो अभी आपने रूल सीखा कि सिंगुलर नाउन जब होगा तो आ और एन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किससे पहले किया जाएगा? तो एडवर्ब से पहले किया जाएगा। एडवर्ब क्या है? एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का ई क्या है? वॉवेल। अब आप मुझे बताएं कि आ का प्रयोग होगा या एन का, तो वेरी सिंपल, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा क्योंकि ये वॉवेल से शुरू होने वाला वर्ड है। चौथा एग्जाम्पल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये गर्ल्स नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? तो प्लुरल नाउन है। जब ये प्लुरल नाउन है तो जाहिर सी बात है कि प्लुरल नाउन अपने साथ कभी भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं लेता है, नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ एक ही अवस्था है, यानी सिंगुलर नाउन होना चाहिए, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब। तो एडवर्ब से पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। वह खूबसूरत है, शी इज़ ब्यूटीफुल। वह खूबसूरत है, शी इज़ ब्यूटीफुल। वह बहुत खूबसूरत है, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आपने देखा कि पहले वाक्य में भी आ और एन का प्रयोग नहीं किया गया, दूसरे वाक्य में भी आ एन का प्रयोग नहीं किया गया। अब तीसरे वाक्य पर आपको ध्यान देना है। वह बहुत खूबसूरत लड़की है, वह बहुत खूबसूरत लड़की है, शी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। वह बहुत खूबसूरत लड़की है। अब बताइए यहाँ पे गर्ल क्या है? तो सिंगुलर नाउन है और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है। और यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया किसके वजह से? गर्ल की वजह से, चूँकि गर्ल नाउन आया है और सिंगुलर नाउन आया है। वे सब बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, वे सब, दोज। अब एक की बात नहीं हो रही, ज़्यादा की बात हो रही है। दोज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। यहाँ पे एस लगाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के बारे में बात किया जा रहा है, और जब चूँकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं किया गया है।
तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने इस कंसेप्ट को समझा होगा कि अगर किसी हिंदी वाक्य में एक ही बार में यानी नाउन भी आ जाए, एडजेक्टिव भी आ जाए, एडवर्ब भी आ जाए, तो हमें सबसे पहले एडवर्ब को लिखना है, उसके बाद एडजेक्टिव को लिखना है, उसके बाद नाउन को लिखना है। और अगर नाउन है तो नाउन में हमें दो चीज़ों को ध्यान देना है। अगर सिंगुलर नाउन है तो एन का इस्तेमाल होगा और ज़रूर होगा, और अगर वहाँ पे प्लूरल नाउन है तो एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि आपने मेरी बातों को कितना समझा है। स्क्रीन पर कुछ हिंदी वाक्य दिए जाएंगे, आपको उससे बनाकर और फिर हमारे दिए गए आंसर के साथ मैच करना है। डियर स्टूडेंट, आईडी और स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब आपको स्क्रीन पर कुछ दिया गया वाक्य है जिसे आपने बनाना है और बनाने के बाद दिए गए आंसर से मैच करना है और समझना भी है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और किस प्रकार आप वाक्य सही बना रहे हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। ही इज़ बहुत अच्छा। ही इज़ एक्सट्रीमली गुड बॉय। आप चाहे तो एक्सट्रीमली की जगह पर वेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चूँकि बॉय क्या चीज़ है, नाउन है और किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा, और अगर आपने वेरी लगाया है तो आ का इस्तेमाल होगा। ये चीज़ आपको समझना है, ये चीज़ आपको समझना है। यानी कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़का क्या है, नाउन, और गुड क्या है, एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली या वेरी दोनों में से किसी वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एक्सट्रीमली वर्ड का इस्तेमाल किया तो आपको आर्टिकल एन लगाना ज़रूरी है, और अगर आपने वेरी लगाया है तो आ लगाना ज़रूरी है। बॉय की वजह से चूँकि सिंगुलर नाउन है, और ही का मतलब भी वाह होता है, यानी किसी एक ही लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं। ही इज़ एन एक्सट्रीमली गुड बॉय या ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। वह बहुत मजबूत मकान था मतलब वाज या वर। वह दैट was very strong house। आप बता सकते हैं मुझसे क्या गलती हो रही है? तो जो मुझसे गलती हो रही है वो ये है कि यहाँ पे हाउस सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर आ का इस्तेमाल किया जाना है वेरी के मुताबिक, क्योंकि वी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस। वह बहुत मजबूत मकान था। वह बहुत तेज लड़का होगा। दैट विल बी, दैट विल बी आ तेज लड़का, और बहुत तेज लड़का आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बहुत तेज लड़का होगा। दैट विल बी आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अगर किसी लड़के की तरफ आप इशारा करके बात करें तो दैट लगा दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दैट की जगह पर ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल बी आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यह लगभग खाली कमरा है। दिस इज ऑलमोस्ट और एन ऑलमोस्ट। दिस इज एन ऑलमोस्ट वैकेंट रूम या फिर इम्पिटी रूम। दिस इज एन ऑलमोस्ट वैकेंट या इम्पिटी रूम, खाली कमरा है। वह काफ़ी लंबी लड़की है। शी इज आ फेयरली टॉल गर्ल। यहाँ पे देखिए आ लगा दिया गया, आ फेयरली टॉल गर्ल। यह अत्यधिक गर्म मौसम है। यह दिस इज एन एक्सेसिवली हॉट सीजन। दिस इज एक्सेसिवली हॉट सीजन। यह बहुत अत्यधिक गर्म मौसम है। यह अत्यधिक गर्म मौसम है। दिस इज एन एक्सेसिवली हॉट सीजन। वह बहुत बूढ़ा हाथी है। दैट इज एन एक्सट्रीमली ओल्ड एलिफेंट। दैट इज एन एक्सट्रीमली एंड एक्सेसिवली। आपको एडवर्ब का जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वहाँ देखना है कि वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है या फिर वॉवेल से हो रहा है। वॉवेल से हो रहा है इसलिए एन का इस्तेमाल किया गया। वह बहुत बदसूरत आदमी है। ही इज़ अ वेरी अगली मैन। अगली मीन्स बदसूरत। ही इज़ अ वेरी अगली मैन। आज बहुत गर्म दिन है। इट इज़ अ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ अ वेरी हॉट टुडे।
वह काफ़ी मेहनती लड़का है। ही इज़ अ वेरी लेबोरियस लड़का, बॉय। अगर यहाँ पर रहता कि वह काफ़ी मेहनती छात्र है, तो अगर छात्र है तो छात्र के लिए क्या होता है? स्टूडेंट। और फिर बॉय और स्टूडेंट चूँकि सिंगुलर नाउन है, इसलिए आ का इस्तेमाल करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो मैंने सारे एग्जाम्पल इसी तरह से लिए हैं जिसमें सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया गया है। सिंगुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है, और आप सभी एडवर्ब से पहले आप देख रहे हैं कि आ एन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इसलिए आपको दिया गया ताकि आप बार बार इस बात को समझ जाएँ कि सिंगुलर नाउन होगा, उससे पहले एडजेक्टिव होगा, उससे पहले एडवर्ब होगा, उससे पहले आ एन का प्रयोग करना है। और इस सिंगुलर नाउन पर मैंने जब अभ्यास कर लिया तो बाकी प्लूरल नाउन के साथ आ एन का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको एक अभ्यास कराया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस वाक्य को बनाना सीख लिया और आपने सही बनाया तो अब आपको बोलने का अभ्यास करना है। इसमें से किसी भी एक वाक्य को ले ले और एक वाक्य को लेने के बाद आपको 6 वाक्य बनाने का प्रयास करना है और बोलने का भी प्रयास करना है। जैसे आप देख लें, मैंने इसमें से एक वाक्य ले लिया। वह बहुत बदसूरत आदमी है। ही इज़ अ वेरी अगली मैन। वह बहुत बदसूरत आदमी नहीं है। ही इज़ नॉट, इसके बाद नॉट लगेगा। ही इज़ नॉट अ वेरी अगली मैन। इसके बाद नॉट लग रहा है। ही इज़ नॉट अ वेरी अगली मैन। अ वेरी अगली मैन को सारे सेंटेंस में रिपीट करते जाना है और इज़ को बाहर निकालेंगे। इज़ ही अ वेरी अगली मैन? इज़ ही नॉट a very ugly man? Why is he a very ugly man? Why is he not a very ugly man? तो a very ugly man ये बार बार रिपीट होता रहेगा सारे सेंटेंस के अंदर। अब आपको क्या करना है? ही के बाद इज़, उसके बाद नॉट, इज़ को बाहर निकालना, इज़ ही, उसके बाद इज़ ही नॉट, Why is he not? और a very ugly man को सारे सेंटेंसेज में कॉपी कट पेस्ट करते चले जाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। उम्मीद है कि अगर आप सारे वाक्यों से 6-6 वाक्य बनाते हैं तो इस तरीके से 10 वाक्य से 60 वाक्य बनाना आप सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ARCC चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।